सिरोही के जिला मेडिकल अस्पताल का पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने निरीक्षण किया और कहा कि यहाँ पे कमियां जो है वो बदस्तूर हैं और इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। ये अस्पताल लगभग रेफरल बन के रह गया है, जबकि यहाँ टैग जरूर जिला मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ अक्सर रेफरल जैसी स्थिति बनती है। संयम लोढ़ा पहुँचे और उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण करके बहुत कुछ कहा। बता डेटा आया था बट ये तो अब्रोड हॉस्पिटल है रेफर किया। अच्छा होगा तुम यहाँ आ गया स्नैक बाइट दो आईसीयू में आके ठीक हो जाते हैं। सरवण सिंह वो 7 दिन था 4 दिन में 5 दिन एक्टिवेट हुआ। संयम लोढ़ा ने कहा कि यहाँ कम बेड और तमाम चीज़ें, न केवल बेड कम हैं बल्कि सुविधाएं भी कम हैं। उन्होंने यहाँ पे सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता जताई और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि लोगों का इलाज से ढंग से करें। लोगों को बार बार गुजरात रेफर करने की परंपरा जो है मेडिकल कॉलेज बनने के बावजूद सिरोही में थमने का नाम नहीं ले रही। इस दौरे के बाद देखते हैं प्रशासनिक अमला कितना जागता है और क्या कुछ कहा संयम लोढ़ा ने। आइए सुनते हैं। चल रहा था और एक दिन वो वीडियो आया था जिसमें लाइट बंद हो गई थी। वो कितनी देर लाइट बंद रही थी सर? उसमें 1 घंटे पर से ज़्यादा 1 घंटा लाइट बंद हो रही थी। मतलब वो एक बार हुआ था, उसके अलावा कब हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। वो मशीन आप ही चला रहे थे? हाँ वो चला रहे थे। हाँ वो देखा आपका जनरेटर में होगा नहीं चलाएंगे कंप्लेंट इनका कोई। हाँ बिल्कुल। मोस्टली क्या होता है ना, डायग्राम पे उसके बाद जब हम 40 मिनट तक या 10 मिनट तक भी बंद रहता है तो वो फिर क्लॉज हो जाता है। इसकी वजह से फिर पेशेंट का डायलिसिस जैसी चीजें जब सोसाइटी में आती है ना लोग रेस्ट क्या हो रहा है। मैं शिफ्ट बंद करा दूं एक आपके हो तो आपको चलाना क्या डायलिसिस मत करना, मैं तो निकाल दूंगा एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन आपको चलाना है। हम तो कोई पब्लिक कंप्लेन आएगी तो वो मतलब मैं समाधान हो उसका। एक और मैं सर निवेदन करूं, पेडियाट्रिक वार्ड में 2 बच्चे, एक बेड पर 2 बच्चे रह पाते या कभी रहते हैं। अब मेरे पास 25 बेड है, 25 ही फुल हो गए। एमटीसी में इधर उधर शिफ्ट करा दो। अब एक तो एम्स वाली व्यवस्था होती है सर कि जैसे ही बेड फुल हुए और एडमिशन बढ़। दूसरा होता है सफदरगंज की व्यवस्था है सर कि जो सरकारी है, दिल्ली सरकार कोई शुरू से हमारा पढ़ता है तब से पास है कि जितने भी पेशेंट आए आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे डबल बेड करो ट्रिपल करो। मैंने ड्यूरिंग मेरी रेजिडेंसी में सर महाराणा भोपाल के अंदर मैंने कम से कम 50 बार कंबल के पेशेंट को में जब 2003 तो डॉक्टर साहब उस समय तो सिचुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही था, सक्षम नहीं था। अब तो अभी सर 400 अभी बेड है, अभी फुल हो जाते हैं, उसके बाद सर डबल ही क्या मजबूरी उनको। अपन कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग अगर 430 बेड की बिल्डिंग हो जाएगी तो शरीर के हिसाब से खूब बड़ी हो जाएगी। ये अपन ये करके और करना है फिर उनको वो लेवल सब बाकी अभी मैं कर रहा शामिल लगेगी मुझे 1 साल लगेगा उस मीटिंग में। वो कह रहा है कि 26 जुलाई तक 26 जुलाई तक हॉस्पिटल में लेगा उसके लिए 1 साल लगेगा। सर काम रुक गया बीच में 12 महीने काम में सर 30-40 लेबर थे सर। शाम के समय सबको पता है, एमडी को पता है, हमारे सेक्रेटरी को पता है। हमने सबको लेटर लिख के दिया है कि भाई साल भर से काम बंद करा है। सितंबर 2024 में हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग उस समय भी हमने कहा था कि लेबर का काम स्लो हो गया। साल भर से इतनी मीटिंग मिनट्स भेज दी इनको, अब जाके वो पीछे पड़े चीफ इंजीनियर के मैं रोज जाके मीटिंग मिनट देके आने लगा राजनेश वाले को, तब जाके पर्सनली ठेकेदार से बात कराई, तब जाके अब उन्होंने कोई अब व्यवस्था स्टार्ट हुई मुश्किल से महीने बस। अब लोग 150 वर्कर आए, नहीं पहले 0 वर्कर थे। हम तो उसको मॉनिटरिंग RSR इसी कर रहा हूं। जो आपको वीडियो बता रहे हो ना वो फोटो, वो एक्चुअली में क्या हुआ, पेशेंट ने मैं नहीं समझता हूँ औरत के लिए सेंसिटिव टाइम नहीं। अब सर मैं उसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है। सर आप सबसे पहले मैंने परमिशन ली थी जनाना वार्ड में एसी लगवाने की। सबसे पहली परमिशन आपसे यही ली थी। मैंने शिवगंज का भी पूरा एसी कर दिया था। मैंने यहाँ पे पूरा एसी किया सर, 40 बेड एसी। हॉस्पिटल में कैसे रखते हो? मैं को ये कहता सर मैं एक बात बताऊं आपको, हमारा सेफ्टी कोटिंग बंद था
क्योंकि उसका एसी ये जो RSRTC की दोबारा बीच में सफाई हुई थी ना, इसमें वो एसी का आउटडोर खराब कर दिया उन्होंने। वो बंद था, HPC पॉजिटिव थी, मैंने मेन OT में लिया। वो आज जोड़ने लगे साहब हमें आगे मत भेजो, मैंने ठीक है मैं लेता हूँ, बंद कर दिया। विगत दिनों में सिरोही के जिला अस्पताल को लेकर कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी और लगातार नागरिकों के फ़ोन भी आ रहे थे। अतः आज पूरे अस्पताल में सभी संबंधित जगहों का खुद मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर श्रवण मीना जी और यहाँ के हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर महात्मा जी के साथ में सभी जगह के मौके देखे हैं। काफ़ी कमियां हैं और इसलिए भी है कि सरकार की दूसरी एजेंसियां भी ठीक काम नहीं कर रही है। जैसे सिरोही का जो जनाना वार्ड 50 बेड का नया बना है, इसको 2024 में शुरू हो जाना चाहिए था। और मैंने जब PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता जी को इस बारे में बताया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 31 दिसंबर तक हर हाल में चालू कर दूँ। अब सितंबर आ गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि कई बार औरतों को नीचे सोना पड़ता है, ये परिस्थितियाँ बनी हैं। सीवरेज का सारा पानी एक जगह पर भरा हुआ है, उसकी सारी दुर्गंध वार्डों में आ रही है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मोर्चरी में अगर आपको पेशेंट को ले जाना है तो गाड़ी में आपको डालकर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी कठिनाइयाँ मौजूद हैं, तो इसके बारे में भी उच्चाधिकारियों से बात करूँगा और डॉक्टर साहब को भी मैंने थोड़ा बहुत उनको परामर्श दिया कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करें, इससे कठिनाइयाँ कम हो। वार्ड बॉय की भी जो ये लॉरी ले जाते हैं लोगों को, कई बार फिर ले जाना पड़ता है पेशेंट के परिजनों को। मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई एक्स्ट्रा लोग लगा दें जिससे ये कठिनाई नहीं हो। तो कोशिश करेंगे सबके साथ मिलकर कि भाई हॉस्पिटल की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो। मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है जो बन रहा है वो 2024 में शुरू हो जाना चाहिए, पर इतना निकम्मापन है सरकार का कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2025 की शुरुआत में यहाँ के ऑफिसर्स ने लिख कर के भेज दिया कि जिस कंपनी को या फर्म को ठेका दिया है उसको ब्लैक लिस्ट करो, दूसरे को दो, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी जब मैंने जानकारी ली है तो मुझे बताया है कि हॉस्पिटल को बनने में अभी 1 साल और लगा। तो निकम्मेपन की पराकाष्ठा है। मेडिकल कॉलेज सिरोही के लोगों का एक बहुत खूबसूरत ख्वाब था जिसको हमने साकार करने का प्रयास किया, लेकिन अब लगातार इसके अंदर जो लापरवाही उदासीनता बनी हुई है उससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो नया 50 बेड का वार्ड बनाया उसकी मैं छत देकर के आया, छत टूट गई। हॉस्पिटल को हैंडओवर होने से पहले छत टूट गई। ऊपर का पूरा पानी भरा हुआ है, जो पानी रिसाव हो रहा है उसका लोग जालियाँ काट करके ले गए हैं, केबल काट करके ले गए। तो ये सारी परिस्थितियाँ बनी हुई है जिसको गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जो मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल है, दोनों से भी बात करूँगा। मैंने पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल को कहा था कि एक बार वो विजिट करें, जिससे कई कमियां होती हैं जो बड़े अधिकारियों के दौरे से ठीक हो जाती हैं। तो ये परिस्थितियाँ बनी, हम कोशिश करेंगे सबका सहयोग लेके कि लोगों को हॉस्पिटल का पूरा लाभ मिले।